हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है हमारा क्वाड्रिलेटरल्स यानी कि चतुर्भुज, उसको कंटिन्यू रखेंगे। अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न नो वन कैन हेल्प यू एंड इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न नो वन कैन स्टॉप यू। दैट मीन्स अगर आपकी चाह नहीं है कुछ चीज सीखने की तो आप चाह के भी कुछ नहीं सीख सकते हो। एंड इफ यू आर डिटरमाइंड, आपने कोई चीज ठान ली है, अगर आप कर रहे हो किसी चीज को ठान के, अगर आप कर रहे हो कि नहीं मुझे चीज करनी है, तो आपको चाह के भी कोई रोक नहीं सकता। तो अपने अंदर आप ये एटीट्यूड लाएं कि ऐसा नहीं कि आप कहीं बैठे हैं क्लास में तो आपका मन, आप जानबूझ के अपना मन नहीं लगा रहे हो। ठीक है, आप चाह के भी नहीं सीखना चाह रहे हो तो आपको चाहे वर्ल्ड का बेस्ट कोच आ जाए ना, वो भी नहीं सिखा सकता। तो अपने आप अंदर इंटरेस्ट जगाओ। कोई चीज आपको टफ लगती है तो उसके प्रति इंटरेस्ट जगाओ कि यार ऐसा चलो सीखते हैं क्या है। ठीक है, कभी थोड़ा 40 मिनट की क्लास होती है, ज्यादा नहीं होती। 40 मिनट आप धैर्यपूर्वक बैठ सकते हैं मेरे ख्याल से, तो है ना। तो आपका कोई नया टॉपिक शुरू हो रहा है, आप बीच में किसी टॉपिक कोई चल रहा है, बीच में आप बैठे हो, उस टॉपिक के बीच में आप बैठ रहे हो, तो आपको, आप चाहे कितने भी अच्छे हो, ठीक है, हाँ वो एक्सेप्शनल केस रहता है जिस जिसको कोई किसी किसी को समझ में आ जाता है कोई बीच टॉपिक में बैठ रहा है अगर। बट कोशिश आपकी हमेशा रहनी चाहिए कि जब भी कभी फ्रेश स्टार्ट हो, नया टॉपिक स्टार्ट हो, तो आप वहाँ उस वक्त पूरा ध्यान से उस टॉपिक को पढ़ें, क्योंकि इंट्रोडक्शन बेस ही सब कुछ होता है। ठीक है। एंड सेकंड, अगर आप डिटरमाइन कर दें किसी चीज को, आपने ठान लिया ना कि मुझे ये चीज करनी है, जैसे आपने फॉर एग्जांपल क्या मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है कैसे भी एनी हो, या फिर मुझे इतने मार्क्स लाने हैं, अभी आपकी डिटर्मिनेशन क्या होगी, यही होगी ना। अभी वो आगे आके आपको अच्छी नौकरी करनी है, आगे आके आपको आर्मी में जाना है, डॉक्टर बनना है। तो इस वक्त आपने ठान लिया तो आप अभी से उसके लिए बिल्कुल तत्पर हो जाओ। और अगर आपने ठान ली है चीजें, और डॉक्टर बनने के लिए और इंजीनियर बनने के लिए, आर्मी बनने के लिए ऐसा तो नहीं डायरेक्ट बन जाओगे, उसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं। यू हैव टू अटेन गुड मार्क्स इन 9th क्लास, फिर 10th में भी आपको अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा। डॉक्टर्स वालों को बायो में अच्छा ध्यान देना पड़ेगा, इंजीनियर वालों को मैथ्स में अच्छा ध्यान देना पड़ेगा, है ना। तो वो भी तो आपके क्या है, स्टेप्स हैं। तो वो भी आपका एक डिटर्मिनेशन है कि आपको यस कि इन सब्जेक्ट्स में मेरे को अच्छा स्कोर करना है और अच्छी से अच्छी नॉलेज मुझे ग्रैब करनी है। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। चलिए, अब आ गए हम क्वाड्रिलेटरल्स यानी चतुर्भुज में, जो हमने कल पढ़ा था, है ना। तो चतुर्भुज में आपने क्या क्या चीज हमने देख ली है अभी तक। ट्रेपेजियम के बारे में, रेक्टेंगल से पैरेललोग्राम बनता है, इस बारे में हमने कल डिस्कस कर लिया था, है ना। रेक्टेंगल से आपका क्या बनता है, पैरेललोग्राम बनता है, इस बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। अब हमारा जो आगे है, जितने भी क्वाड्रिलेटरल से, जितने भी चतुर्भुज आपके अंदर है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट अब आपका आएगा, ठीक है। अब आप लोगों को पता होगा एक होता है स्क्वायर, यानी कि वर्ग जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, स्क्वायर में क्या होता है, वर्ग। ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, सारी भुजाएं बराबर होती हैं। या फिर आप इसको, हमने स्क्वायर कर तो नहीं लिया ना, नहीं, ठीक है। चलो, अब इसमें भी आप देखें क्या होती है इसमें, स्क्वायर वर्ग, है ना। इसमें भी सारी भुजाएं, अगर इनका नाम हम यहाँ कर दें, ए बी सी और डी, तो यहाँ अगर मैं बोलूं तो सबसे पहले ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, या ऑल, चार साइड्स होती हैं चतुर्भुज में तो हमें पता ही है, ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। सेकंड, इसमें हम क्या करते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, फिर ठीक है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी कि सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। ठीक है, पैरेलल कहाँ मिलती है, इसकी अपोजिट भुजाएं नहीं मिलते, तो सिंपल सी बात है। एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल एंगल्स आर
90। सारे एंगल्स 90 डिग्री के होंगे। 90 डिग्री के अगर सारे एंगल्स होंगे तो सारे एंगल्स 90 डिग्री मीन्स सारे एंगल्स आपके इक्वल है ना। ये स्क्वायर आपका बन जाता है। फिर स्क्वायर से ना जो निकल के बाहर चीज आती है उसको हम बोलते हैं रोम्बस। ठीक है, ये रोम्बस आपका, ये रोम्बस थोड़ा टिल्ट होके आ जाता है, ये आप रोम्बस इसको बोलते हैं। तो अब रोम्बस ना बहुत सारे शेप में आप अगर आप इसको करोगे तो ये भी एक आपका क्या है, ये इस तरीके से मैं इसको ले आऊं डायमंड के शेप में, ये तो ये भी आपका एक रोम्बस है। कैसी भी आप खींच लो, नहीं ऐसे, ये भी आपका क्या है, एक रोम्बस है। ठीक है, तो फिलहाल इसको मैं आपको ऐसे दिखा दूं। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ रोम्बस। तो स्क्वायर से हमारा क्या निकलता है, स्क्वायर से बच्चों हमारा रोम्बस निकल जाता है। ठीक है, स्क्वायर से रोम्बस निकलता है, तो इसमें भी ये क्या है हमारा रोम्बस। ठीक है, रोम्बस हमने 8th क्लास में ये सब कुछ पढ़ा है बच्चों, ये सब कुछ पढ़ा है। रोम्बस को 8th क्लास में आपने पढ़ा तो होगा। तो उसको बोलते हैं क्या है रोम्बस को, रोम्बस को हम बोलते हैं विषम कोण। विषम कोण चतुर्भुज है ना, विषम कोण चतुर्भुज। तो विषम कोण चतुर्भुज ये होता है रोम्बस। ठीक है, और सम चतुर्भुज भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, सम चतुर्भुज भी इसको बोल सकते हैं। तो आप चलिए, इसमें भी ऑल फोर साइड्स आर इक्वल होती हैं। फिर अपोजिट साइड्स, पहला इसमें भी ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं। स्क्वायर में भी ऑल साइड्स आर इक्वल है, रोम्बस में भी सारी साइड्स इक्वल है, यानी कि ये इसके बराबर होगी और ये इसके, ये सारी साइड्स आपस में बराबर होंगी, सॉरी सारी की सारी आपस में बराबर होंगी। जैसे स्क्वायर में सारी साइड्स बराबर होती हैं, तो इसमें भी आपकी सारी की सारी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड्स इसमें भी पैरेलल होती हैं, मिलती नहीं है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब इतना तो आप समझ गए हैं, पैरेलल मतलब समांतर है ना, हम बहुत पढ़ रहे हैं इसको तब से। एंड अपोजिट, इसमें जैसे जैसे पिछले रेक्टेंगल में क्या था, रेक्टेंगल में ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री थे, और देखो हमने देखो पीछे यहाँ देखा ना कि यहाँ पे ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री हैं, बट यहाँ पे क्या अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे भी सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, जैसे यहाँ देखो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यहाँ भी अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती है। यहाँ पे ऑल साइड्स आर इक्वल, यहाँ भी ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं, बट ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। बट यहाँ ऑल एंगल्स 90 डिग्री नहीं होते, यहाँ पे हम बोलेंगे अपोजिट एंगल्स आर 90 डिग्री, यानी कि अपोजिट एंगल्स 90 डिग्री नहीं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। चौथा, चौथा इसमें आप देखो डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द सेंटर एट 90 डिग्री, यानी कि इसका एक और है डायगोनल। अब आपको बताऊंगा मैं क्या होता है डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट सेंटर, ठीक है, एट 90 डिग्री, यानी कि विकर्ण 90 डिग्री पर केंद्र पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, यहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, अब डायगोनल क्या हुआ जी, सर डायगोनल यानी कि एक कोने से दूसरे कोने मिलता है, ये आपके डायगोनल्स हो गए यहाँ पे। तो ये जब ये जहाँ पे मिल रहे हैं ना, जहाँ पे मिल रहे हैं यहाँ पे 90 डिग्री बनाते हैं, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं जब ये एक दूसरे को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियर, इसको पहले लिख लो आप ये सब। चलिए, अब यहाँ पे देखो एक और रह जाता है। अब जब हम क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ ही रहे हैं तो पूरा पढ़ लेते हैं। एक होता है काइट, ठीक है, पतंग जिसको आप बोलते हो, तो ये भी एक क्वाड्रिलेटर है क्योंकि ये 4 भुजाओं वाला होता है। ठीक है, इसको भी हम क्वाड्रिलेटरल बोल देते हैं। ठीक है, तो ये इसका फिगर आपको मैं बता दूं कैसे बनेगा। ठीक है, तो इसको नाम दे दो ए, बी, सी और डी।
अब काइट में क्या होता है, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इसमें समझो आप, ये क्या है, टू पेयर्स ऑफ टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। इसको क्या बोलेंगे हम, आसन भुजाओं के, आसन भुजाओं के दो युग्म बराबर होते हैं। अब इसका मतलब क्या है, आसन मैंने आपको बताया था एडजेसेंट साइड्स मतलब पड़ोसी। ठीक है, तो एडजेसेंट साइड आप देखेंगे, एडजेसेंट साइड मतलब पड़ोसी साइड। जैसे ए बी का पड़ोसी कौन है, आप बोलोगे सर ए बी का, इस लाइन इसका पड़ोसी, यहाँ ए से स्टार्ट करेंगे तो ए डी पड़ोसी है, तो एडजेसेंट हो गए ना अगल बगल। तो आप यहाँ पे एक तो ए बी जो है ए डी के बराबर आप बोल सकते हैं, और जो ये डीसी है इसका पड़ोसी कौन है, ये है, तो आप बोल सकते हैं कि सर ये डीसी भी जो है बीसी के बराबर है, तो डीसी जो है बीसी के बराबर है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, काइट के बारे में समझते हैं। तो ये काइट है। जब देखो इसको क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज क्यों बोला गया, क्योंकि ये भी चार भुजाओं वाली, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और चार भुजा। तो इसमें भी चार भुजा आपको देखने को मिल जाती है, दैट्स व्हाई इट इज कम्स अंडर द क्वाड्रिलेटरल, यानी कि चतुर्भुज के अंदर ये आता है। क्लियर, कॉपी करेंगे इसको पहले। चलिए अब आ जाते हैं थ्योरम्स में। तो आप यहाँ देखें, पहला थ्योरम इसका है, अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में बोल रहे हैं, अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कहने का मतलब क्या है इनका, समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण इसे दो सर्वांगासम त्रिभुजों में डिवाइड कर देता है। ठीक है, ठीक है, तो देखो अभी इससे पहले हमने कॉन्ग्रुएंसी नहीं पढ़ी थी, कॉन्ग्रुएंसी सर्वगासमता, ये चीजें हमने पढ़ी ना इससे पहले, सर्वगासम कॉन्ग्रुएंसी। तो वही एक सर्वगासम मतलब दो चीजें अगर कंप्लीट है, ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, इट मींस वो हर तरीके से इक्वल है। ठीक है, हर तरीके से क्या है, इक्वल है। तो अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण इसे दो सर्वांगासम त्रिभुजों में विभाजित करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर पैरेललोग्राम है, इसको पैरेललोग्राम को थोड़ा और सटीक तरीके से बना देते हैं। ये हमारे पास पैरेललोग्राम है। ठीक है, अगर इसका विकर्ण हमने बोल दिया, ये विकर्ण क्या होता है, एक छोर से दूसरे छोर में जो मिलता है ये, तो जो ये विकर्ण आप देख रहे हो, तो इसका नामकरण यहाँ कर दें ए बी सी डी। तो आप यहाँ पे जो ये ट्रायंगल देख रहे हो, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, यानी बराबर है, हर एक इसकी साइड इसके, क्योंकि देखो ये साइड इसके बराबर हो जाती है, ये वाली साइड इसके बराबर हो जाती है, और ये चीजें क्या हो जाती है, कॉमन हो जाता है। तो आप बोल सकते हो कि ये डायगोनल किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या करता है, समांतर चतुर्भुज को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। कैसे, देखो यहाँ पे इसको प्रूफ करके दिख रहा है। अगर आप ले लो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी सी डी। ठीक है, ए बी डी और बी सी डी हमने लिया, तो आप बोल सकते हैं सर ए बी बराबर है सी डी। ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है, इक्वल होती है। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। फिर आप बोल सकते हो ए डी इक्वल्स टू बी सी, ए डी भी जो है आपका बी सी के बराबर है, देख लो ए डी का है फिगर में और बी सी का है, सेम यही रीजन आप दोगे। और बी डी बराबर बी डी, ये क्या है, दोनों में कॉमन है, तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर तीनों साइड है, तो देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCD बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। तो इससे मैं बोल सकता हूं कि भाई किसी भी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण जो है उसको दो भागों में, दो बराबर ट्रायंगल, समांतर चतुर्भुज को दो बराबर ट्रायंगल में डिवाइड करता है। क्लियर, कॉपी कर लेंगे इसको।
तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, ये थी हमारी आज की क्लास। तो मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।